हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट रजिस्टर कर लिया था सीसो मीन्स सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। आज हम नेक्स्ट रजिस्टर्स का टाइप करने जा रहे हैं, वो कौन सा है? सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। और सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट, इसका मतलब क्या है? सीरियल क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, वो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सीरियली डेटा को हम कैसे एंटर कर सकते हैं और पैरेलली डेटा को कैसे एंटर और आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर एक एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे कि कैसे डेटा इन होता है, कैसे डेटा आउट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन दिस रजिस्टर्स द डेटा इज शिफ्टेड इनटू द रजिस्टर सीरियली। मतलब जो ये सीसो रजिस्टर होता है, इन दिस रजिस्टर द डेटा इज शिफ्टेड इनटू द रजिस्टर सीरियली। मतलब इसके अंदर हम रजिस्टर में जब डेटा को शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट का एंटर करते हैं, शिफ्ट का मीनिंग क्या है यहाँ? जब हम डेटा को एंटर करते हैं किसी भी रजिस्टर में, वो भी सीरियल मैनर में, बट इन दिस टाइम द आउटपुट इज शुड नॉट फाइंड इन द सीरियली। लेकिन हमें आउटपुट सीरियल नहीं मिलती। हम डेटा को एंटर तो वन बाय वन करके कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट मिल रही है वो सीरियल में नहीं मिल रही, वन बाय वन नहीं मिल रही, एक साथ मिल रही है बिकॉज ऑफ पैरेलल आउटपुट। क्यों? क्योंकि हम पैरेलल आउटपुट का यूज कर रहे हैं। डेटा अंदर तो वन बाय वन करके जाएगा, लेकिन आएगा कैसे? एक साथ आएगा, पैरेलल ही आएगा। इन दिस पैरेलल आउटपुट डेटा इज स्टिमुलसली शिफ्टेड इनटू द आउटपुट स्टेट। इसके अंदर वो क्या करता है? पैरेलल जो आउटपुट होती है उसको एक आउटपुट स्टेट में भेजता है, वो भी एक साथ। अगर डेटा ये है ना 110, तो ये डेटा कैसे होगा? जाएगा तो ये 1 1 करके, पहले 0 जाए, फिर 1 जाए, फिर 1 जाए। 3 क्लॉक तो यहाँ लग गई इसको डेटा को सेंड करने के लिए, इनपुट कराने के लिए। 1 क्लॉक इसके लिए, 1 इसके लिए, 1 इसके लिए, 3 क्लॉक लग गई। फिर उसके बाद जो आउटपुट हमें मिलेगा, वो आउटपुट कैसे मिलेगा? सेम टू सेम डेटा कॉपी हो जाएगा एक ही बार में, तो 1 क्लॉक लगेगी। अब ये मतलब नहीं है कि अगर एक साथ डेटा कॉपी हो रहा है तो क्लॉक तब भी 3 लगे, नहीं लगेगी, क्योंकि क्लॉक तो सिर्फ एक ही बार हो रही है ना। जब भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है 1 क्लॉक लग रही है, तो डेटा तो एक साथ ट्रांसफर हो रहा है, तो दूसरी क्लॉक तो लगने का कोई चांस ही नहीं है। कितनी क्लॉक लगेगी? सिर्फ 1। और जब हम सीरियली की बात करते हैं तो जितनी बिट्स होती है उतनी नंबर ऑफ क्लॉक्स लगती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक एग्जाम्पल में देखो क्या है, सीरियल इनपुट करना है हमें 2 बिट को, कोई भी 2 बिट हो सकती है। हमने डेटा लिया 1 0, डेटा क्या लिया हमने? 1 0। और कौन सी शिफ्ट पे ये काम कर रहा है? लेफ्ट शिफ्ट पे। हम जरूरी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट शिफ्ट पर काम करें, राइट शिफ्ट पे भी कर सकते हैं। लेफ्ट शिफ्ट पे हम क्या करते हैं, यहाँ लिख ही लेते हैं। लेफ्ट शिफ्ट पे हम क्या काम करते हैं, जो MSB होती है सबसे पहले उसको फर्स्ट वाले फोल्डर में डालते हैं। जो फर्स्ट वाले आता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट आता है उसमें MSB को डालते हैं। और जब हम बात करते हैं राइट शिफ्ट की, तो राइट शिफ्ट में हम क्या करते हैं, जो LSB होता है ना, उसको डालते हैं लास्ट साइड में। मतलब जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के जो ये वाला फोल्डर होगा यहाँ पे डलेगा MSB। अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो इस बॉक्स के इस वाले फोल्डर में डलेगा, कौन सा डलेगा यहाँ पर? LSB मीन्स राइट शिफ्ट। तो थोड़ा सा इतना से चेंज होता है, बस ज़्यादा चेंज नहीं होता। बाकी लेफ्ट से भी आप कर सकते हो और राइट से भी कर सकते हो। मैंने मोस्टली एग्जाम्पल लेफ्ट का लिया है क्योंकि वो ज़्यादा इजी लगता है, थोड़ा कंफ्यूजन में नहीं होता। पर दोनों शिफ्ट आप यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट भी और राइट भी। आगे जब हम इसका शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे शिफ्टिंग होती है, कितनी टाइप्स की शिफ्टिंग होती है, तब इसमें हम इसको रीड करेंगे। अभी के लिए जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट के लिए, वो हम ले रहे हैं डेटा 1 0 को हमें एंटर कराना है। अभी देखो, अभी तक तो ये रजिस्टर है एम्प्टी है, खाली दिखाना है रजिस्टर को। खाली कैसे दिखाएंगे कि डेटा कुछ भी नहीं है। अब ऐसे सिंपल तो आप रख नहीं सकते, वो डेटा तो है ही नहीं ना, वो रजिस्टर है। तो इसलिए आपने क्या कर दिया, उसकी बिट्स को 0 कर दिया कि यहाँ पर डेटा नहीं है। ठीक, अब हमें फर्स्ट वाले को एंटर कराना है, एक बिट को एंटर करवाना है, कोई भी बिट हो सकती है। हमने लेफ्ट शिफ्ट लिया है, तो लेफ्ट शिफ्ट में MSB पहले जाएगी, वो भी लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से MSB गई जो कि 1 थी, एक बार एक डेटा गया और दूसरा डेटा ये वाला 0 है। अभी तक इस वाले 0 के प्लेस पे 1 आया है, लेकिन ये वाला जो 0 है वो अभी तक सिमिलर है, वो 0 ही है। तो 1 क्लॉक जनरेट होगी, फर्स्ट क्लॉक। अब नेक्स्ट सेकंड बिट को भी एंटर कराना है, क्योंकि हमें सीरियली एंटर करवाना है। हो सकता है अगर 10 बिट्स होंगी तो 10 क्लॉक जनरेट होगी, 10 बार सीरियली 1 बाय 1 करके हम बिट्स को एंटर कराएंगे। तो अब नेक्स्ट वाला जो डेटा जाएगा वो क्या जाएगा? लेफ्ट से जाएगा। ये वाला 1 जो है वो एक बार और लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे था ना 1, तो ये एक बार और लेफ्ट हो गया। लेफ्ट होने के बाद जो ये प्लेस थी वो खाली हो गई। खाली होने के बाद यहाँ पे कौन सा डेटा आएगा? जो नेक्स्ट डेटा था। अब 1 तो जा चुका है, क्या बचा? 0, तो हमने 0 एंटर करा दिया।
अब डेटा देखो, यहाँ पे सेकंड क्लॉक जनरेट होगी और डेटा क्या बन गया 10, मीन्स जो हमने डेटा था उसको एंटर करवाना था वो एज इट इज एंटर हो गया सीरियल वाइज। अब इसी का आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट कैसे जनरेट होगा। आउटपुट देखो कैसे जनरेट हो रहा है, पैरेलल आउटपुट है। पैरेलली मीन्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये डेटा है, सपोज करो ये एक बड़ा डेटा है, ठीक है, बिट्स वाला। अब इसका पैरेलल आउटपुट मिलेगा। पैरेलल आउटपुट का मतलब क्या है, ये 1 भी एज इट इज कॉपी, ये 1 भी, ये 1 भी, 0 भी, 0 1 1 और 1, वो भी सिर्फ एक क्लॉक में, सिर्फ एक ही क्लॉक लगेगी, एक क्लॉक में पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। सेम काम यही होगा। अब लास्ट टाइम पे जब हमने जो नेक्स्ट डेटा था, अब 1 तो जा चुका है, क्या बचा 0, तो हमने 0 एंटर करा दिया। अब डेटा देखो, यहाँ पे सेकंड क्लॉक जनरेट होगी और डेटा क्या बन गया 10, मीन्स जो हमने डेटा था उसको एंटर करवाना था वो एज इट इज एंटर हो गया सीरियल वाइज। अब इसी का आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट कैसे जनरेट होगा। आउटपुट देखो कैसे जनरेट हो रहा है, पैरेलल आउटपुट है। पैरेलली मीन्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये डेटा है, सपोज करो ये एक बड़ा डेटा है, ठीक है, बिट्स वाला। अब इसका पैरेलल आउटपुट मिलेगा। पैरेलल आउटपुट का मतलब क्या है, ये 1 भी एज इट इज कॉपी, ये 1 भी, ये 1 भी, 0 भी, 0 1 1 और 1, वो भी सिर्फ एक क्लॉक में, सिर्फ एक ही क्लॉक लगेगी, एक क्लॉक में पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। सेम काम यही होगा। अब लास्ट टाइम पे जब हमने सेकंड क्लॉक लगाई थी, सेकंड क्लॉक में हमारे पास डेटा क्या बन गया था 10। अब थर्ड टाइम हमने आउटपुट चाहिए, ठीक है, आउटपुट चाहिए तो एक बार थर्ड क्लॉक लगेगी। उस थर्ड क्लॉक में क्या होगा, 1 भी एज इट इज आ जाएगा और 0 भी एज इट इज आ जाएगा। सेम टू सेम डेटा एक ही बारी में कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद हमने क्या करा, रजिस्टर को खाली कर दिया और डेटा को वापस से लेफ्ट शिफ्ट मार दिया। लेफ्ट शिफ्ट मार दिया मीन्स बाहर निकाल लिया, क्योंकि रजिस्टर से डेटा आउट हो चुका है, इन नहीं है, क्योंकि हमने आउटपुट ले लिया तो वो डेटा आउट हो चुका है। आउटपुट होने के बाद उसके जो रजिस्टर रहेगा वो अपने प्रीवियस स्टेज में आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले था वो इनिशियल स्टेज 0 जितने भी बिट्स डली हैं वो सब 0 हो जाएगी और डेटा आ जाएगा बाहर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे और नेक्स्ट टाइप देखेंगे, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट देख चुके हैं। इससे से बिल्कुल अपोजिट होगा पैरेलली इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। वीडियो आपको अच्छी लगती है देन आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।